हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत। इस वीडियो में हम हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में जानने वाले हैं। ऐसे आपको मैं 14 साइन एंड सिम्टम्स लक्षण बताने वाला हूं कि जिनके जरिए आप पता लगा सकते हो कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की असर हो सकती है। हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वह ओवर एक्टिव हो गई है, यानी कि उनका फंक्शन हद से ज़्यादा हो रहा है और इनकी वजह से T3 और T4 नाम के जो हार्मोन हो रहे हैं वो हार्मोन ओवर प्रोड्यूस हो रहे हैं और हमारे शरीर में इनका फंक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और इनकी वजह से जो साइन एंड सिम्टम्स, जो लक्षण हमारे शरीर में दिखना शुरू हो जाते हैं वह हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। जो थायराइड ग्लैंड होती है वह हमारे गर्दन की आगे की साइड पर यहाँ पर होती है। जो यह उभरी हुई हड्डी आपको दिख रही है जिनको एडम्स एप्पल बोला जाता है, यह एडम्स एप्पल के नीचे जो हमारी श्वास नलिका होती है इनकी आगे की साइड पर बटरफ्लाई शेप में यह थायराइड ग्लैंड होती है। यह थायराइड ग्लैंड T3 और T4 नाम के दो हार्मोन रिलीज करती है और यह हार्मोन हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अलग अलग फंक्शन करते हैं। इसलिए अगर यह हार्मोन के फंक्शन में थोड़ी सी भी गड़बड़ी आ जाती है तो इनके सामने हमारा शरीर रिएक्ट करता है और अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स और लक्षण हमारे शरीर में दिखना शुरू हो जाते हैं। अगर आप शुरुआती स्टेज में यह लक्षण को पहचान लेते हो तो आप इनिशियली इनकी ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हो और बड़ी बीमारी से अपने शरीर को बचा सकते हो। तो यहाँ पर हम हाइपरथायरॉयडिज्म के यह लक्षण आपको बताने वाले हैं। अगर ये सभी लक्षण आपके शरीर में दिख रहे हैं या तो इनमें से काफ़ी सारे लक्षण आपके शरीर में दिख रहे हैं तो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की असर हो सकती है। थायराइड ग्लैंड T3 और T4 नाम के हार्मोन रिलीज करती है। अगर यह हार्मोन का प्रोडक्शन हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इनको हाइपरथायरॉयडिज्म बोला जाता है। यह दो हार्मोन जो हमारे शरीर में फंक्शन करते वह फंक्शन भी उनका बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो पहला लक्षण हमारे शरीर में दिखता है वह है वेट लॉस। आपका जो वजन होता है वह कम होना शुरू हो जाता है। हालांकि आपकी लाइफस्टाइल पहले जैसी होती है, पहला जैसा आप खाना खाते हो, पहली जैसी आपकी एक्टिविटी होती है, फिर भी आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। इनका रीज़न है मेटाबॉलिज्म। यह दो हार्मोन हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म कायम रखने का काम करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से एनर्जी का जो प्रोडक्शन करने की जो प्रोसीजर होती है उनको मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। अगर यह मेटाबॉलिज्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से एनर्जी प्रोडक्शन होता है। इनके अलावा हमारे बॉडी के जो भी सेल होते हैं, जो भी मसल्स में प्रोटीन होता है, जो भी फैट कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में बचा होता है वहाँ से भी शरीर एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। यानी कि मेटाबॉलिज्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर हमारे मसल मास कम हो जाते हैं, हमारे शरीर की जो चर्बी होती है वह भी कम होना शुरू हो जाती है और हमारा वेट लॉस हो जाता है। मेटाबॉलिज्म को BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बोला जाता है। यह बेसल मेटाबॉलिक रेट भी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और ये मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है। इनकी वजह से हमें ज़्यादा खाना पड़ता है, ज़्यादा भूख लगती है, तीव्र भूख हमें लग जाती है, हंगर हमारा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। इनकी वजह से दूसरा लक्षण हमारे शरीर में दिखता है इंक्रीज एपेटाइट। भूख आपकी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। इनके बाद का जो तीसरा लक्षण है वह है हीट इनटॉलरेंस। आपके शरीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पैदा होती है क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म हद से ज़्यादा बढ़ गया है। मेटाबॉलिज्म बढ़ता है यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ता है। एनर्जी अगर शरीर में ज़्यादा होगी तो गर्मी भी ज़्यादा बढ़ती है और आपका शरीर गर्मी के सामने इनटॉलरेंट हो जाता है। आप गर्मी को सह नहीं पाते हो। हालांकि बाहर का वेदर ठंडा होता है फिर भी आपको गर्मी लगने लगती है। तो ये तीसरा लक्षण आपके शरीर में दिखता है। चौथा जो लक्षण है वह है इंक्रीज स्वेटिंग। आपके शरीर में पसीना बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है, एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है, गर्मी ज़्यादा शरीर में पैदा हो रही है और गर्मी को बाहर निकालने का एक ही रास्ता है वह है स्वेटिंग। पसीने के द्वारा शरीर हमारी गर्मी को बाहर निकालती है।
पांचवा जो लक्षण हमारे शरीर में दिखता है वह है मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम आ जाता है। लेडीज में जो पीरियड्स होते हैं उसमें इरेगुलरिटी आ जाती है और पीरियड्स बहुत ही स्केंटी आते हैं, बहुत ही कम ब्लीडिंग होता है, क्योंकि यह दो हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है, इरेगुलर हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं और हमें मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम दिखना शुरू हो जाता है। छठा जो लक्षण हमारे शरीर में दिखता है जो कि कॉमन होता है वह है ट्रेमर्स। आपके हाथ में ध्रुजारी आने लगती है, ट्रेमर्स आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो नर्व होती है वह नर्व को ओवर स्टिमुलेशन, हाइपर स्टिमुलेशन मिलता है। यह दो हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, इनकी वजह से नर्व का हाइपर स्टिमुलेशन हो जाता है, फिर हमारे हाथ कांपने लगते हैं, ट्रेमर्स आना शुरू हो जाता है। सातवां जो लक्षण है वह है मसल आपके वीक हो जाते हैं। इनका रीजन है हमारा मेटाबॉलिज्म हद से ज़्यादा बढ़ गया है। मेटाबॉलिज्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, इनकी वजह से जो भी हमारे मसल मास होता है वह भी वहाँ पर भी एनर्जी में कन्वर्जन होना शुरू हो जाते हैं। हमारे मसल मास का वेस्टिंग होने लगता है, इसीलिए हमारे मसल भी वीक होना शुरू हो जाते हैं। हमें मसल में खूब ज़्यादा दर्द भी होता है। आठवां लक्षण जो हमारे शरीर में दिखता है वह है एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन और रेस्टलेसनेस। यह चार सिम्टम्स हमारे शरीर में दिखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यह T3 और T4 का लेवल बढ़ जाता है। उनकी वजह से हमारी थॉट प्रोसेस हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारा जो माइंड होता है वह कंटिन्यूअस एक्टिव रहता है, कंटिन्यूअस वहाँ पर से थॉट्स निकलने शुरू हो जाते हैं, इसलिए हमारा पूरा माइंड एक्टिव रहता है, पूरा माइंड विचारों से भरा हुआ रहता है, इसलिए हमारा बॉडी रेस्टलेसनेस हो जाता है। हमारा जो फोकस होता है वह भी कम हो जाता है, कोई भी काम में हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते। एंजाइटी लेवल भी बढ़ जाता है। एंजाइटी यानी कि कोई भी चीज़ होने से पहले हमारे माइंड में उनके बारे में चिंता होने लगती है, वरी होने लगती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इरिटेबिलिटी हो जाती है, हमें कोई भी छोटी छोटी बातों में इरिटेशन होने लगता है, हम एंग्री हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। तो यह अलग अलग साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हमारे शरीर में दिखना शुरू हो जाते हैं। नौवां लक्षण जो दिखता है वह है टायर्डनेस। हमें बहुत ही ज़्यादा थकान लगती है, हमारा पूरा बॉडी थका हुआ लगता है, कोई भी काम करने की हमें इच्छा नहीं होती है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारी एनर्जी पूरी वेस्ट होने लगती है, क्योंकि हमें इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हद से ज़्यादा एनर्जी बढ़ती है तब वह एनर्जी वेस्ट होना शुरू हो जाती है। थॉट प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा हो रही है, हमारा पूरा बॉडी माइंड रेस्टलेस होने लगता है, पूरी बॉडी हमारी थक जाती है। 10वां जो लक्षण हमारे शरीर में दिखता है वह है इंसोम्निया। हमें नींद नहीं आती, क्योंकि यह दो हार्मोन की वजह से हमारे थॉट प्रोसेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारे पूरे शरीर में इतनी सारी प्रोसेस इतनी जल्दी होने लगती है कि हमें रात को नींद नहीं आती है, हम अच्छी तरीके से सो नहीं पाते। नींद लाने के लिए काफ़ी हद तक हमें एफर्ट करना पड़ता है। 11वां लक्षण हमारे शरीर में जो देखा जाता है वह है स्किन के संबंधी। हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और थीन हो जाती है, स्किन हमारी सूखी पड़ने लगती है, क्योंकि स्किन का जो सेल होता है, सेल का जो टर्नओवर होता है वह बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। पुराने सेल अभी गए नहीं और नए सेल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेटाबॉलिज्म हद से ज़्यादा बढ़ गया है। 12वां लक्षण जो देखा जाता है वह है हेयर के संबंधी। हमारे बाल फाइन हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, आसानी से टूटने लगते हैं। क्यों? सेम जो स्किन में हो रहा है वही चीज़ यहाँ पर होने लगती है। जो हेयर फॉलिकल होते हैं उनका जो ग्रोथ होना चाहिए वह हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। पुराने सेल अभी गए नहीं और नए सेल यहाँ पर भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इनकी वजह से हमारे जो बाल होते हैं वह सही तरीके से मैच्योर नहीं हो पाते, वह ठीक नहीं हो पाते। 13वां लक्षण जो हमारे शरीर में दिखता है वह है हार्ट रेट बढ़ जाती है और पाल्पिटेशन हमारे शरीर में दिखना शुरू हो जाता है। जो हमारे ये दो हार्मोन है वह हमारे हार्ट रेट को नॉर्मल रखते हैं, इनके अलावा जो हार्ट की स्ट्रेंथ होती है उनको भी बनाए रखते हैं, हार्ट का पंपिंग भी सही तरीके से करते हैं। पर अगर ये दो हार्मोन हद से ज़्यादा बढ़ जाते तो फिर हार्ट का पंपिंग बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, यानी कि हार्ट रेट हमारी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और यह हमारी जो हार्ट होता है वह जोर से धड़कने लगता है। आपको हार्ट की जो धड़कन होती है वह सुनाई देने लगती है, इनको पाल्पिटेशन बोला जाता है। 14th
14वां और जो आखिरी लक्षण हमारे शरीर में दिखता है वह है फ्रीक्वेंटली बाउल मूवमेंट। आपको बार बार टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि यह दो हार्मोन हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत की जो मूवमेंट होती है वह मूवमेंट को बनाए रखते हैं। इनको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला जाता है। यह पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की बदौलत ही जो भी वेस्ट प्रोडक्ट मड हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आता है वह आसानी से नीचे की डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है और फिर हमारे शरीर के बाहर निकल जाता है। पर अगर यह दो हार्मोन बढ़ जाते हैं तो यह बड़ी आंत की जो मूवमेंट होती है वह भी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, और यह मूवमेंट इतनी बढ़ जाती है कि बार बार हमें स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है। तो ये 14 लक्षण अगर आपके शरीर में दिख रहे हैं या तो फिर इनमें से काफ़ी ज़्यादा लक्षण आपके शरीर में दिख रहे हैं तो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, यानी कि आपकी थायराइड ग्लैंड हद से ज़्यादा फंक्शन कर रही है। T3 और T4 हार्मोन का लेवल हम शरीर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो तुरंत यह सिम्टम्स को पहचान लीजिए। अगर आपके शरीर में सिम्टम्स दिख रहे हैं, डॉक्टर के पास जाइए, अलग अलग जांच करवाइए, टेस्ट करवाइए और यह डायग्नोसिस को कंफर्म करवा के शुरुआती स्टेज में आप इनका इलाज शुरू कर देते हो तो आप बड़ी बीमारी से अपने शरीर को बचा सकते हो। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। Thank you for watching.